थी, करोड़ों में सेट थी जो पूरे पानीपत की। ये किसी और पुलिस वाले को भी नहीं रेड करने देता है एसपी। अच्छा। अगर कोई एक दिन पानीपत पुलिस को खुला छोड़ देना, एक 24 घंटे के अंदर सफाया मचा दे सब कुछ जो गलत काम है उनमें। क्योंकि देखो, पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के ऐसे बब्बर शेर के पास। आप देख ही सकते हो तस्वीरों में कौन है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें कि हमारे पास आशीष कुमार उर्फ सिंघम, यानी कि जो पानीपत के पॉपुलर जो हेड कांस्टेबल है पुलिस के, वो हमारे समक्ष है। लेकिन इन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया है। पहले तो जानते हैं कि आशीष जी, नमस्कार जी। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम जो ये सिंघम है ना, सारा रोड़ा रब्दा करके सिंघम सिंघम, ये किस तरह पड़ गया न्यू? देखिए, आप जो कह रहे हैं भाई बब्बर शेर, अपने देश का हर नागरिक बब्बर शेर से कम नहीं है। जब अपने देश का हर नागरिक जागृत हो जाएगा और कानून के बारे में इसको पता चल जाएगा, अपने देश का हर आदमी बब्बर शेर है। तो सिंघम बनने की शुरुआत कब से शुरू हुई? देखिए, सिंघम में तो देखो, मैं एक सिंपल देश का नागरिक हूँ, एक देश का लड़का हूँ, देश का वो हूँ, सिपाही हूँ, बेटा हूँ, जो भी है। तो सिंघम में तो ये लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते, अब लोग कहते हैं इस नाम से, और कुछ नहीं है। सिंघम वाले हर आदमी सिंघम होता है जो, हाँ। यानी कि कोई न कोई काम भैया बढ़िया करे कि जनता का इतना प्यार आप गला लगाव हो गया। लेकिन फिर यू जो आप गला ये कहे कर है ना, ईमानदारी तक काम करने का ये इतना बढ़िया जो इनाम मिला है आपने। पहला जड़ दनुआ में आप द्वारा पब्लिक आवा है कि उम्मीद है कि आशीष के समक्ष हम लेके जाएंगे समस्या, जो भी गलत वसूली हो रही है उसके खिलाफ आशीष भाई जरूर सुनेंगे। तो उसके बाद जो आपकी हुई है एएसआई साहब के साथ, इस पर थोड़ा सा बताओ। देखिए, पानीपत में जब मेरी ड्यूटी लगी, जाम से ग्रस्त, करप्शन से ग्रस्त, अतिक्रमण से ग्रस्त और नशाखोरी से ग्रस्त, नशे से ग्रस्त था। लेकिन एसपी, डीएसपी ये सब फेल हो चुके थे। नगर निगम कमिश्नर, लोग पत्थर मारते थे, इनको सामान हटवाने जाते थे, इनके नारे लगाते थे इनके खिलाफ। लेकिन मैंने धीरे धीरे सभी को अपने उसमें लेके सबको साथ, भाई ये पुलिस का काम, हम पुलिस वाले, हमारी ड्यूटी है, हम आपके नौकर है, हम अपने आपके हैं नौकर है, हम आपको ये नहीं मानो तो आप हमारे ये दुश्मन मत समझो, हम आपके नौकर हैं। सभी को साथ लेके, सभी को अपने उसमें लेके पूरे पानीपत को जाम मुक्त किया, अतिक्रमण मुक्त किया। और जो करप्शन होता था ना वहाँ ट्रैफिक में, सारा दिन करप्शन वो चलता था, कुछ लोग अपनी टुकड़ियां बना रहे थे। अब तो वे लोग जा चुके हैं, जैसे सुनामी में नहीं बह गए थे करप्शन वाले, ट्रैफिक के जा चुके हैं। यानी कि 90% करप्शन खत्म है ट्रैफिक का। सबको इनको पकड़ा भी है और भी है, नशे को भी खत्म किया, अतिक्रमण को भी खत्म किया, महिलाओं की स्नैचिंग होती थी, परस काटे हर रोज 2-3, उसको भी खत्म किया। और पूरे पानीपत कितना बड़ा शहर है, पानीपत के आखिरी गली तक जाम और अतिक्रमण को खत्म कर दिया था। जो मतलब स्टार्टिंग में आप काम करते हो, क्योंकि एक दिन में कोई भी सिंघम नहीं बनता, तो आपका अथक प्रयास रहा होगा स्टार्टिंग तय हो। क्या आपने कभी मतलब, हर किसी पुलिस वाले को तो हम भ्रष्ट नहीं कह सकते अधिकारी को, क्योंकि आपने पता है सारा 100% तो ना तो कोई सहयोग ही करता ना गलत। आपको सहयोग मिला है पुलिस से स्टार्टिंग में? देखिए, जो जवान थे ट्रैफिक में, जो जवान थे जो तो रिश्वतखोरों को तो वहां से खदेड़ भगाया 90% को। फिर रह गया उनको एक शिक्षा, जैसा सेनापति वैसी सेना। बिल्कुल। उनको अपने उसमें लेके, भाई ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे करो। उन्होंने सभी ने मिलके सफाया कर दिया था। होमगार्ड के जवान थे मेरे साथ ज्यादातर, होमगार्ड के, ठीक है ना, हमें बेचारे यानी कि कांस्टेबल भी नहीं थे, होमगार्ड के जवान थे। कुछ एसपीओ जो वैसे भर्ती कर रखे हैं, और एक आधा मुलाजिम भी था, एक आधा जो पक्का था। इन जड़ से उखाड़ फेंका इस सिस्टम को, भ्रष्ट तंत्र को मिलके सबने। तो इस जो पूरा यानी कोई कह रहा है आग लग गई ना पूरी की झड़प की, और फिर आपने अनिल विज जी के समक्ष भी जाना पड़ा, या एएसआई साहब के साथ झड़प के बाद ही हुई है सारी। उसमें तो वीडियो लोगों तक जा भी रही है, और साफ साफ है ना, जनता है, जनार्दन है, जो उनका कहना है कि कहीं भी जो हमारे सिंघम है ना, वो ऐसी प्रतिक्रिया में दिख नहीं रहे हैं कि कहीं अग्रेसिव मोड में हो। तो फिर आप गए भी हो अनिल विज के समक्ष, उनसे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे थे आप?
उनसे ये थे भी निष्पक्ष है। अनिल विज जैसे दबंग नेता के उस पे तो थोड़ा हौसला मिलता, भाई ये साथ देगा सच्चाई का। और इसलिए मैंने ये देखते हुए भाई नेता अपने मजबूत है, मैंने भी मजबूती से काम किया फील्ड में। तो क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए उन्होंने तो अपनी एसआईटी बना दी थी, ये पता नहीं है एसपी ने क्या गोल मोल करके ये वहाँ जो से आने के देखो हाँ तो क्या हुआ उसने जैसे वो रिश्वत लेता और हम वीडियो दूर से बनाई, फोन आए थे भी रिश्वत, उसका पता भी था पहले भी, मैंने एसपी को बोला था ऐसे ऐसे रिश्वत, पता नहीं ये पता नहीं क्यों कमजोर पड़ रहा था रिश्वतखोरों के खिलाफ एसपी, मुझे नहीं पता इस मैटर का। और जो नशाखोरी जो सिस्टम था, मंथलियाँ थी करोड़ों में सेट थी जो पूरे पानीपत की, ये किसी और पुलिस वाले को भी नहीं रेड करने देता एसपी। अगर कोई एक दिन पानीपत पुलिस को खुला छोड़ देना 24 घंटे के अंदर सफाया मचा दे सब कुछ। तो जो भी स्मगलिंग का काम है, ड्रग का काम है, वो तो सिर्फ पीसे बनाना तो पीसे बनाया जाए सप्लायर तो, लेकिन जो आम युवा है, यूथ है, उसका हो रहा है बेड़ा तो गर्क, क्योंकि यूथ जावा उन तक पहुंचा है। और आपका अंदर कहीं ना कहीं वो आग थी कि मैंने नशा मुक्त करना है अपना पानीपत है जो हरियाणा है, तो फिर वहां से आने के बाद क्या मतलब ये बात खटक गई कि ये एसआई के साथ कैसे भिड़ गया, या फिर कोई और बात होगी जिस पर आपने? अधिकारी की 80% जो करोड़ों में वसूली थी वह 80% खत्म हो गए, 20% रहेगी। क्योंकि ये तस्कर पस्करा में इतना भय का माहौल हो गया वहाँ, अगर भाई किसी के टाइम पकड़े जाओगे तो हम पकड़े भी हैं, तो वे उनके पास कोई नहीं आएगा। लोगों में जागृति भी आई है, लोगों ने इससे दूरी भी बनानी शुरू कर दी, भी नशे ऐसे कामों से दूर हो गए। कोई सिंपल काम है आते उसमें अपने सोशल मीडिया पे आके कहा करता भी अच्छे काम करो, चाय का करो, कोई और करो, रेडी लगाओ, फल फ्रूट बेचो, और कंपनी में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, इंडस्ट्रीज एरिया, ये मत कमा। लेकिन वो काम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जो ये नशे का काम खत्म हो रहा था। लोग अपने अपने अलग रास्ते चुन रहे थे, भाई कोई किसी ने चाय का कर लिया, कोई कंपनी में लग गया, कोई ऐसे काम धंधे ढूंढ रहे थे। वो जो करोड़ों का काम हो मात्र सिमट के 10-20 लाख रुपए तक मुश्किल रह गया था पूरे पानीपत का। ठीक बात है। तो आपने एक त्याग पत्र भी दाखिल किया था एसपी साहब के समक्ष, तो उसमें आपने सीधे सीधे जो पुलिस के आला अधिकारी उन पर आरोप लगाया था कि इसमें सारी चीज चल रहा है, यहाँ पे कह लिया कि नशा तस्करी कुछ भी। आपने नहीं लगता कि जल में रहेगा मगर तबैर वाली बात आपने कर दी हो? कहीं ना कहीं तलवार तो टंगनी थी। देखिए क्या है, ये जो मामले हुए हैं मैंने इसीलिए जब देखा भाई मैंने पकड़ा जो 20 लाख रुपए के करीब कह रहे हैं वसूली देता है, और भी यानी कि पुलिस को, जब उसके पास और छोटे मोटे, तब तक तो ठीक रहा, छोटे मोटे पकड़े, जब बड़े तक हाथ पहुंचे तो एकदम मैं वहाँ उसको रेड करके वहाँ तक भी नहीं पहुंचा था, यानी कि पुलिस अपनी ट्रैफिक के वहाँ तक, उससे पहले मेरे लाइन हाजिर के आदेश दे दिए। फिर मुझे और क्या करता जब काम नहीं करने देते। देखो मकसद होता है किसी का, देखो किसी का तो है भी पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, सही बात है। मेरा कोई पैसे से 1% लगाव नहीं है, और मैं तो अपना लोगों की हेल्प के लिए नौकरी कर रहा था। फिर मैंने सोचा काम नहीं करने देंगे तो इस्तीफा दे दूं, क्यों खाम खाई सरकार। पुलिस का मतलब तो कहीं कहीं यूँ है कि सर्विस पब्लिक के लिए ही सर्विस है। अगर मैं ये सैलरी लेता हूँ आराम से खाली बैठ के ये सैलरी लेता हूँ, ये बोझ कहाँ पड़ता है? नेता अपने पास से थोड़ी देवे हैं, ये अधिकारी अपने पास से थोड़ी देवे सर तनख्वाह। मुझे सरकारी मैं जॉब में हूँ, तो जो आम जनता के टैक्स के पैसे हैं उन्हीं से मैं पैसे ले रहा था। जब मैं